हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेलवे की पाठशाला पे। और आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे करता क्या है, जब भी कोई वैकेंसी कंडक्ट करवाता है, जब भी कोई एग्ज़ाम लेता है, तो दोस्तों करता क्या है कि रेलवे को अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पर वैकेंसी में शॉर्टफॉल होगा या अभी हम 4-5 साल कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं करा सकते, तो दोस्तों रेलवे करता क्या है, मान लीजिए 1000 टोटल सीटें हैं तो वहाँ पर 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट का पैनल वहाँ पर डाल देता है अपनी सुविधा अनुसार, ताकि मान लीजिए उन 1000 में से अगर कोई कैंडिडेट है वो किसी और जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए अगर ग्रुप डी का पैनल यहाँ पर डाल दिया, ग्रुप डी में 1000 सीटें किसी बोर्ड से थी तो 1000 सीटें सबकी ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन वही कैंडिडेट किसी और अच्छी पोस्ट में सेलेक्ट हो गए, मान लीजिए एएलपी में हो गए, यहाँ पर टेक्नीशियन में हो गए, तो करेंगे क्या दोस्तों, वो ग्रुप डी को छोड़कर जाएंगे। तो उस स्थिति में ग्रुप डी करता क्या है, रेलवे करता है क्या है, उन ग्रुप डी पोस्टों को भरने के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा कैंडिडेट को तैयार रखता है। यानी कि जब वो डीवी मेडिकल कराता है तो 1.5 गुना या अपने हिसाब से ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाता है और वहाँ पर उन जो वैकेंसी जो छोड़ के गए थे उनको शॉर्टफॉल होने से बचाता है। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं। आरआरबी एएलपी भर्ती 2018 का ये मामला है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस डाला है कल की डेट में बोर्ड ने, और बोला है कि लोको पायलट की वैकेंसी में हमने जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट लिए थे उनकी ज्वाइनिंग कैसे दी जाती है, क्या क्या रूल्स है, सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए रेलवे संबंधित पल पल की अपडेट पाने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये है यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, प्लीज रेफर पैरा नंबर 13.4 ऑफ सी नंबर 1 2018 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, पैरा नंबर 14.4 एंड 14.2। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि 40.4 क्या है, 14.3 क्या है। तो मैं आपको यहाँ पर सी नंबर 1 2018 का 13.4 आपको खोल के दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है यहाँ पर देखिए 13.4 पैरा, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये लिखा गया है कि जब भी डीवी और मेडिकल होता है यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट का, तो वहाँ पर 50% कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बुलाया जाता है। मान लीजिए 1000 टोटल सीटें हैं तो यहाँ पर डीवी के लिए 1500 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है। और दोस्तों ये इसके लिए बुलाया जाता है ताकि वैकेंसी में शॉर्टफॉल ना हो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो डीवी में या मेडिकल में बाहर हो जाता है या किसी प्रकार से ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में जो वैकेंसी है उनमें शॉर्टफॉल ना हो, रेलवे को बार बार ये प्रोसेस ना करनी पड़े, इसलिए रेलवे पहले से यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाता है। अब चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। इसमें लिखा है इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जितनी वैकेंसी होती है उनका डीवी के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट है उनको यहाँ पर शॉर्टफॉल से बचने के लिए रेलवे है वो डीवी के अंदर बुला लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए होता क्या है, It may please be noted that RRB is only recommend names of employed candidate and appointment is offered by the respective railway administrator, zonal railway, division railway authorities। यानी कि रेलवे करता क्या है, जितनी यहाँ पर वैकेंसी खाली होती है उतने लोगों का नाम यहाँ पर जो भी अपॉइंटमेंट करने वाले होते हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट उनके रेलवे डिवीजन होते हैं या उनके जोनल रेलवे होते हैं, उनके पास उनके नाम भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑन रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम जोनल रेलवे फॉर रिकमेंडिंग कैंडिडेट इफ एनी ऑन रिप्लेस अकाउंट आरआरबी भुवनेश्वर विल प्रोसेस फर्दर एम्पलिंग फॉर द स्टैंड बाय लिस्ट एज पर एक्सटेंट रूल। यानी कि देखिए रेलवे में रूल्स है, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी को छोड़कर चला जाता है ना, इनमें रूल्स है। अगर मान लीजिए ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी को छोड़ के चला जाता है बीच में, तो वहाँ पर होता क्या है कि उनकी वैकेंसी को यहाँ पर फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर उनकी स्टैंड बाय लिस्ट से जो बाकी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आगे यहाँ पर लिखा गया है स्टैंड बाय लिस्ट इज वैलिड ड्यूरिंग करेंसी ऑफ द पैनल इन नॉर्म्स केसेस। यानी कि नॉर्मली जो यहाँ पर पैनल डाला गया है वो यहाँ पर बहुत सालों के लिए वैलिड होता है, जैसे आपके मिनिमम 1 साल के लिए वैलिड होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है पैनल, जब भी डालते हैं उससे कम से कम 1 साल के लिए। तो यहाँ पर बोला है हाउएवर देयर इज नो रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द जोनल रेलवे रिगार्डिंग शॉर्टफॉल ऑफ अकाउंट नॉन ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट। यानी कि अभी तक इस बोर्ड को, भुवनेश्वर बोर्ड को यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं मिला है जो रेलवे की तरफ से कि यहाँ पर वैकेंसी में शॉर्टफॉल हुआ है। इस वजह से जो भी यहाँ पर स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और ये यहाँ पर मई 2020 तक की बोल रहा है कि मई 2020 के एंड में यहाँ पर उनको कोई भी यहाँ पर आदेश नहीं मिला है कि स्टैंड बाई कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। और यहाँ पर देखिए 2/6/2020 का ये डेट है आरआर भुवनेश्वर। अब दोस्तों होगा क्या,
रूल्स मैंने आपको बता दिया है कि मान लीजिए 1000 कैंडिडेट हैं, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1000 में से 1500 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाता है। अब मान लीजिए इनमें से 100 कैंडिडेट हैं वो किसी वजह से बाहर हो गए, ज्वाइन नहीं कर पाए, या डीवी मेडिकल में बाहर हो गए, तो 900 कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया। तो अब जो 100 वैकेंसी बची हुई हैं उनको दोस्तों इन्हीं कैंडिडेट्स में बुलाया जाएगा, जो टॉप पे होंगे उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इसलिए रेलवे है जो दोस्तों एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो एएलपी होती है दोस्तों, एएलपी में जितने भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है लगभग सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है। क्योंकि दोस्तों रेलवे है वो एएलपी की वैकेंसी 4-5 साल के लिए कराता है, 4-5 साल से पहले वैकेंसी नहीं आती है। तो होता क्या है, इन 4-5 साल में जितने भी यहाँ पर वेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर दे देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।